स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं। शादी मतलब आश्रम। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। मन का गुलाम होना नपुंसकता है, यह सबसे बड़ी समस्या है। सब्र जब पैदा हो जाएगा तो ये आंख खुल जाएगी बाबूजी। अब ये जो दूसरे चैप्टर का दूसरा श्लोक है, बड़ा कीमती है। पिछली बार थोड़ा कम समय दिया मैंने इसको, बहुत कीमती है। इसको आज के समय में बहुत कीमती श्लोक है ये। जब भगवान कहते हैं कुछ सत्व कश्मलमिदम विश्व समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्ग कीर्ति करम अर्जुन। अर्जुन तुझे अज्ञान कैसे हो गया? ये जो शब्द है अज्ञान, मैंने कहा ना कि अर्जुन तुझे अज्ञान, इग्नोरेंस, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं दर्शन का छात्र था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कुछ शब्द मुझे पकड़ में उस वक्त नहीं आए। एक अज्ञानता, एक माया, ये शब्द पकड़ में नहीं आए। हम गए, एग्जाम दिए, चले आए। मोक्ष, ब्रह्म, अगर ये चार टर्म सिर्फ किसी को समझ में आ जाएं, एक अज्ञानता, दूसरा माया, तीसरा मोक्ष और चौथा ब्रह्म, तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से समाधि उमाधि तो बहुत दूर की चीज है। सिर्फ ये चार शब्द किसी को समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से 90% समस्याएं खत्म हो जाए। इतने प्यारे ये चार शब्द हैं। आज मैं पहले शब्द को उठाता हूं, अज्ञानता को, इग्नोरेंस। मैंने कहा कि अज्ञानतावश ये तीन चीज हम सभी देखते हैं, बीमार, वृद्ध और मृत्यु। ये हम सब देखते हैं, लेकिन हम इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सिर्फ सिद्धार्थ ने नहीं देखी, पता नहीं देखी कि नहीं देखी, ये तो मुझे नहीं पता। अब साहित्य कहता है तो देखी होगी, लेकिन सिद्धार्थ के साथ साथ हम सब देखते हैं। और ये तीनों चीज हर मनुष्य को होती है, कोई इससे बचता ही नहीं। तो जिससे बचा ही नहीं जा सकता, उससे भागने की जरूरत क्या है? जिससे बचा ही, आप सोच के देखो, आप इससे बच ही नहीं सकते, बचा ही नहीं जा सकता। जिससे बचा नहीं जा सकता, उससे भागने से क्या फायदा? और हम सब सिर्फ इससे भागते हैं। और आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया, उसी बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखें, सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, भोजन पचाने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, जो भी व्यक्ति 3 घंटा मोबाइल देखता है या 3 घंटा टीवी देखता है, मजदूर तो खाता नहीं। रिक्शा वाला, मजदूर जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं, आप इनसे मिलिए कभी, रिक्शा वाले से और मजदूर से, ये कोई सेक्स की दवा नहीं खाते। किसी मजदूर से आप बात करिए, किसी रिक्शा वाले से आप बात करिए, ना ये सेक्स की दवा खाते, ना ये भोजन की दवा खाते कि भोजन पचाना है। दुर्भाग्य से इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि उनके पास भगवान का कितना बड़ा तोहफा है। रोते रहते हो, और अगर ये रोना छोड़ दे दोनों, महान बन जाए। एक मजदूर, एक रिक्शा वाला दिखाइए जिसको डायबिटीज हो ही नहीं सकती।
आज बच्चों को हो रही है, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। हम खेलने के लिए मार खाते थे, और सेक्स पर तो ऐसा ऐसा भ्रम फैलाया। याद रखिएगा, ये सेक्स जो शब्द है ये पश्चिम का है, और पश्चिम की परिस्थिति अलग है और पूरब और भारत की परिस्थिति अलग है। भारत में बड़े सारे डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे। किसी भी व्यक्ति ने खुशी में अति खुशी में ना किसी को सेक्स याद आता है ना नशा याद आता है, अति खुशी में। ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई। रिप्रोडक्शन, प्रेम, संभोग, ये 3 शब्द बड़े व्यवहारिक, बड़े अच्छे। ये जो सेक्स शब्द है ये मानवता के विनाश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। इस पे पूरी अलग सीरीज, यहां उचित नहीं इस पे चर्चा करना, तो इस पे एक अलग सीरीज चर्चा करूंगा। अब अज्ञानता का लक्षण देखो आप। 90 के बाद जितनी मूवियां बनी, जितनी मूवियां, आप सोचो अनजाने में कैसे आपके दिमाग में कोई बात डाली गई। 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया गया। मतलब यह दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। शादी मतलब आश्रम, जिम्मेदारी, श्रम। जिस व्यक्ति के जीवन में 90% मेहनत, 90% और 10% मस्ती होगी, वो भगवान हो जाएगा। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया है। आज लोग 90% मस्ती चाहते हैं और 10% मेहनत चाहते हैं। नहीं होगा। तो ये तो सामान्य चीज है जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। ये दूसरी चीज, ये दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई भी दवा खा रहे हैं तो हार्ट पे जोर डाल रहा है, हार्ट पे जोर डालेगा बंद कर देगा हार्ट, तुरंत खत्म। ये देखिए अज्ञानता का दूसरा चरण। इससे बड़ा चरण में आपको अज्ञानता, लोगों की बेहोशी का लेवल आप देखिए। तो एक तो सेक्स, दूसरा मैंने कहा भोजन, शिक्षा। पागल है लोग शिक्षा के पीछे। इतने इतने शिक्षित लोग, आज भारत में शिक्षित लोगों की कमी है। जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, अरे भगवान, उसका तो मानसिक स्तर इतना उच्च होना चाहिए। आज की शिक्षा फेल कर गई, समझ नहीं बढ़ा पाई, एकदम फेल कर गई। इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं मांगता, नौकरी के लिए वोट नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करता, जाति के लिए लोग करते हैं। तभी तो डेमोक्रेसी परेशान है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, पोस्ट ग्रेजुएट, भट्टे का मजदूर खाता है, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें सोचा एमएससी किया हुआ है, नहीं कोई बात नहीं। कुछ लोग चौकिया भी खाते हैं। हमारे देश में बड़ी परंपरा रही है खैनी खाने की। पुर्तगाली लेकर आए थे अमेरिका से, और आते ही इतना बड़ा बाजार बन गई खैनी की कि जहांगीर को खैनी के सेल पे बैन लगाना पड़ा। रिश्ता आज आप देखो, रिलेशन, रिश्ता देखो। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, अपने ही घर में कोई आपसे समय रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों? हवस बढ़ गई आईएएस बनने की, एमएलए बनने की, मंत्री बनने की। 1990 से पहले बिना मतलब लोग पूछते थे,
बिना मतलब। मैं तो 70 का दशक देखा, 80 का दशक देखा, बड़ा सौभाग्यशाली था मैं। आंख को खोलिए, अगल बगल देखिए। अज्ञानता शब्द अगर आप पकड़ ले जाएंगे, अब सेक्स करने के लिए दवा खाओगे यार। स्वामी करमवीर जी हैं, वैद्य भी हैं, योगाचार्य भी हैं। तो एक आदमी आया उनके पास, उनके साथ एक डॉक्टर शुभम रहते हैं, तो इस वृत्तांत का वही बता रहे थे कि एक आदमी आया और कहा, भाई जी कुछ बात महाराज जी अकेले में करनी। बोले अकेले, क्या बीमारी? बोले नहीं महाराज जी अकेले में। बोला सब अकेले, सब डॉक्टर है, बताओ क्या बात? तो कहा महाराज जी कुछ शारीरिक कमजोरी आ गई है, अब स्त्री के पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा, बच्चे हैं? कहा महाराज जी 4 बच्चे हैं। अरे बोले लाओ आज लाठी उठा के लाओ, इसको मारो 10-20 डंडा खींच के। बोरिंग करोगे? ये पूंजीवाद ने तुमको बताया कि सेक्स आनंद है। ये पूंजीवाद, क्योंकि इसको उसे बेचना था, इसको बेचना था। हर चीज पूंजीवाद बेच देगा, कैपिटलिज्म। उसको पता था, फ्रॉयड उसको बता चुका था, पूंजीवाद को फ्रॉयड बता चुका था। पूंजीवाद की वजह से एक विषय पैदा हुआ, साइकोलॉजी। उसने मानव के मन की अध्ययन करना शुरू किया। साइकोलॉजी आधुनिक सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी पूंजीवाद का बेटा बन गया कि पापा मैं बताऊंगा क्या बेचना है, मानव को कैसे बेचना है। फटा कपड़ा बेच रहे, फटा कपड़ा, और ज्यादा महंगा है साधारण पैंट से। आप मानव की मानसिक दशा देखो। और ये सारा काम कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। जो भारत में मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको फंड आता है, पूंजीपति देते हैं। किस बात का? कि अपने बच्चे को वीकेंड पर मैकडॉनल्ड ले जाना। नर्सरी का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा। क्योंकि जो बात बचपन में मन में डाल दी कि बाटी चोखा विलेजर्स फूड, विलेजर्स गांव के लोग खाते हैं, पिज्जा शहर के लोग, बड़े लोग खाते हैं, पिकनिक में ले जाना, पीवीआर पीवीआर पीवीआर। अज्ञानता को समझो। आप सब इस शब्द को समझो कृपया करके, और इस शब्द को जानने के लिए ये जो चारों शब्द मैंने आपको दिए, अज्ञानता, माया, मोक्ष और ब्रह्म, ये चारों शब्दों को जानने और समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना है। क्यों करना है? ये देखिए, ये चारों शब्द पूरी जवानी व्यक्ति स्त्री के पास बिता देता है और बुढ़ापे में रोता है, क्योंकि इंद्रियां तो स्थिर बढ़ जाती हैं। हमारे गुरु महाराज है 90-95 साल के, कितने मस्त हैं, क्योंकि मुक्त हो चुके। किससे? मन से। जो मन से संचालित हो वो मानव, जिसको मन चलाए वो मानव, और जो मन को चलाए वो भगवान। जिसे मन चलाए वो मानव। तुम 4 बजे उठना चाहते हो, हट 4 बजे, 9 बजे। तुम पढ़ना चाहते हो, कहता क्या करोगे पढ़ के? ये नहीं कहता क्या करोगे पढ़ के ना, ये नहीं कहेगा। इसका साजिश समझो तुम, ये तुमको ले आके बाहर खड़ा कर देगा चाय की दुकान पे 2 घंटा, आने ही नहीं देगा कमरे में। कमरे में आने ही नहीं देगा। गुरु महाराज 3 बजे उठते हैं, ठंडक में, भयंकर ठंडक में, बरचर में। उनको देखने के बाद लगा कि यार ये 95 साल के युवा 3 बजे ठंडक में उठ रहा और हम सो रहे। 4 बजे गुरु महाराज बाहर दर्शन देने के लिए सुबह सुबह। इतनी ग्लानि फील हुई, इसीलिए आश्रम में रहना बहुत जरूरी होता है।
अज्ञानता को समझिए। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना, ये कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, ये हम सब से कह रहे हैं। सेक्स आनंद नहीं है, मन का स्थिर हो जाना आनंद है। भोजन आनंद नहीं है, शिक्षा आनंद नहीं, समझ आनंद है। रिश्ता उपयोगिता पर आधारित है। हर कोई कृष्ण हो जाएगा, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप ध्यान करोगे, धैर्यता पैदा होने लगी, तब दिखाई पड़ना शुरू होगा यहां की आंख से। इस आंख को खोलने की चाबी है ध्यान। और जो चीजें ये आंख देख लेता है, ये तो सामान्य डेली, ये तो देखने के लिए पापा आ रहे कि चाचा आ रहे, सामान्य चीजों के लिए ये आंख है। मन की आंखें, अनिवार्य है ध्यान। खासकर हमारे जितने युवा साथी मुझे देखते हैं, अनिवार्य है, अनिवार्य। तुम्हारी सारी परेशानियों का एक समाधान है ध्यान। क्यों? तीसरे श्लोक पर आते हैं। तीसरा श्लोक तो और मजेदार, और मजेदार तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, और ये सब लाइन डायरी में लिखी, आर्य कौन? जो सन्मार्ग पे चल रहा है। जो आज सन्मार्ग पे चल रहा है वो श्रेष्ठ है। कोई ब्राह्मण, कोई चमार, जात जन्म से नहीं होता। जो सन्मार्ग पे चल रहा है वो श्रेष्ठ है। और सन्मार्ग पर चलने के लिए कौन सी किताब पढ़नी आवश्यक है? गीता पढ़नी आवश्यक है। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ लीजिए। लव इज गॉड, जीसस का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि जब मन में गुस्सा होगा तब पूजा नहीं कर पाओगे, और गुस्से में की गई पूजा कभी कबूल नहीं होगी। आज मुसलमान क्यों परेशान है? सबसे गुस्सा है मुसलमान। हिंदू से गुस्सा है, ईसाई से गुस्सा है, सिख। वो सोचता है कि ये लोग तो, मुसलमानों को खुश रहना चाहिए। मैं सोचता हूं मुसलमान एक ऐसी कौम है धरती पर जिसको 24 घंटा खुश है, क्योंकि कंफर्म है जन्नत जा रहे हैं। ये अवध ओझा बाहर कड़ाहे में जलाए जाएंगे, मैं देखूंगा। जो चीज कंफर्म है, आज मुसलमान दुखी है। जिस चीज को, यही चीज मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, कुरान पढ़ो यार। इन अल्लामा साबरीन, सब्र जब पैदा हो जाएगा तो ये आंख खुल जाएगी बाबूजी। मैंने किसी वीडियो में कह दिया था कि मस्जिद से निकलकर मुसलमान सिगरेट पीता है, तो उसके ऊपर उन्होंने वो बाबाओं को दिखाया था गांजा पीते हुए। कल हिंदू नाली का पानी पीने लगे, ईसाई नाली का पानी पीने लगे, तो तुम भी पियोगे? आज का आदमी दूसरे के गलत को दिखाकर अपने गलत को जस्टिफाई कर रहा है। और मैंने मेट्रो पे कह दिया कि भैया गर्मी बहुत है। कह रहा क्यों, कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? दूसरा गलत कर रहा है इसलिए तुम्हारा गलत सही है। यह अज्ञानता का सबसे बड़ा लक्षण है। अज्ञानता से बचिए, इस भ्रम को तोड़िए कि आप एमएससी हैं फिजिक्स से, आप पीएचडी हैं, आप हार्वर्ड से पढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ये आंख नहीं खुली है तो। अगर ये आंख नहीं खुली है, अगर आप सेक्स के लिए पैसा अदा कर रहे हो, खत्म हो आप। अगर सेक्स के लिए आप दवा खा रहे हो, अगर भोजन करने के लिए आप दवा खा रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, बहुत मेडिकल आवश्यकता है, शरीर कमजोर है, बुढ़ापा है, वो अलग बात है। मैं ऐड देख रहा था, ऐड 90-90 साल का कोई आदमी हो, दुकान पे, सर मेडिकल की दुकान पे जाता है, ऐसा ऐसा ऐड बना दिया कि बुजुर्ग 90 साल का बुजुर्ग कंडोम मांगता है,
झगड़ा भी करता है उससे, दुकान वाले से। तो बगल में एक लेडी खड़ी है, वो कहती बाबा जी ये एक पैकेट हमसे ले जाओ। वो निकाल कर कॉन्डोम अपने बैग से देती है। तो उस लड़की को देखता है, कहता तुम 3 मंजिल चढ़ जाओगी। ये हालत हो गई दुनिया की, ये हालत हो गई दुनिया की। ये हंसने की बात नहीं। अगर आप हंस रहे हो ना तो आप बड़े गंभीर विषय को निग्लेक्ट कर रहे हो। पहले लोग कहते थे ना स्त्री उस्त्री को कि जाओ वहां 4 तो बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, 4 बुजुर्ग बैठे रहते हैं। हमने आश्रम व्यवस्था छोड़ दी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था आश्रम व्यवस्था को पाओ और अज्ञानता को समझिए। इस वर्ड को पकड़िए जो मैं आपसे कह रहा हूं। तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कैलव्यम समगमः पार्थ न तत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तनिष्ठ परंतप। अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह दूसरा वर्ड, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान कृष्ण। हमारे संसार में नपुंसकता का मतलब जो सेक्स नहीं कर पा रहा वो नपुंसक है। और पुरुषार्थ मतलब, देखो ये सब धार्मिक किताबें पढ़ने का कितना महत्व होता है। हमारे समाज में जो सेक्स नहीं कर पा रहा है वो नपुंसक है। पुरुषार्थ मतलब जिसने खूब पैसा कमाया हो। और ये दोनों ही परिभाषाएं गलत हैं। और ये दो मैंने कहा ना, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने बेसिक किताबों को छोड़ दिया, आप खत्म हो गए। हिजड़ा को लोग गाली बोलते हैं, वो एक शारीरिक डिसेबिलिटी है, एक क्रोमोसोम कम रह गया। शिखंडी आप सबके जीवन से बाहर चला गया, तभी तो आप भीष्म को मार नहीं पा रहे हो। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। हम सब अर्जुन, हम सबको शिखंडी चाहिए। चिंतन पद्धति किसको खत्म करने के लिए? भीष्म पितामह यानी भ्रम। जागो अर्जुन। ये कहां टीवी उवी में बैठ के सीरियल देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो? हाँ, कभी मन करे हम ट्रैवल करते हैं, कभी कभी देख लेते हैं। ऐसा भी नहीं कोई चीज छोड़ने का मतलब आप अंत पे ले आते हो ना कोई चीज। चाय पीना हराम है, लेकिन इंडिया चाय, ब्रिगेड रोड बैंगलोर, वो तो ना छोड़ी जा सकती है। देता भी है 200 रुपए की चाय, एक जाफरान चाय 100 रुपए की। और अब भाई साहब उस चाय को पीने के बाद लगता है कि बैंगलोर जाओ हर महीना चाय पीने के लिए, और काहे बैंगलोर जाओगे और काहे चाय पी पाओगे? हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं। हमें क्या चाहिए? शिखंडी चाहिए। कौन है शिखंडी? चिंतन पद्धति, थॉट प्रोसेस। इससे क्या होगा? भीष्म पितामह मरेगा। कौन है भीष्म पितामह? भ्रम। आज के जीवन में भ्रम इतना बढ़ गया है। अब देखो भगवान नपुंसकता की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं और पुरुषार्थ की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। शुद्ध पुरुषार्थ आत्मदर्शन, एक ऐसा धन कमाना जो मृत्यु के साथ आपके साथ जाए। जीवन यात्रा तो चल ही रही है, क्योंकि कोई चीज आप ना रोक सके
तो उसका मतलब वो गतिमान है, तो समय आप रोक नहीं पाओगे। यात्रा तो सबकी चल रही है, कोई माई गलाल इस यात्रा को रोक नहीं सकता। उस यात्रा में एक चीज कंपलसरी कर लीजिए, ध्यान। और योग। ध्यान कंपलसरी करेंगे, धैर्य बढ़ेगा। धैर्य बढ़ेगा, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आई खुलेगी। थर्ड आई खुलेगी, भ्रम मिटेगा, नपुंसकता खत्म होगी। आत्मा के करीब चलेंगे ना, आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी। वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी है, उसी से जुड़ने का नाम है ध्यान। और जब उससे आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे ना, वह धीरे धीरे परिवर्तन भी। चलिए 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 6 बजे उठेंगे, परिवर्तन हुआ ना, उस परिवर्तन को अप्रिशिएट करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत कहिए कि यार 4 बजे फिर नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे करिएगा। बच्चा जिस दिन पैदा हो उस दिन हाथ पकड़ के मत उठाइएगा, शरीर खत्म हो जाएगी उसकी। अपना टाइम लेगा, 7-8 महीना क्रॉल करने के, रेंगने के लिए। 1 साल लेगा खड़े होने के लिए, 1.5 साल, 2 साल लेगा बोलने के लिए। आप सारा परिवर्तन एक दिन में कर लेना चाहते हो। चलो 6 बजे उठ गए, बड़ी बात है। चलो 2 घंटा पढ़ लिया, बड़ी बात है। लेकिन टारगेट सीमा सेट करिए। एक दिन वॉक करने निकले, 2 किलोमीटर चले, बड़ी बात है। लेकिन 50वें दिन 15 किलोमीटर, 100वें दिन 25 किलोमीटर। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, मजा आता चला जाएगा। यही ओरिजिनल मजा है। यही ओरिजिनल मजा है कि साल में एक बार उठे बनारस से और पैदल चले आए इलाहाबाद, साइकिल लेके चले आए, और कटरा में खाए पूड़ी कचौड़ी नेतराम के यहां, और घूमे टहले, और फिर साइकिल से बनारस। और फिर हल्ला मोहल्ला वाले कहा, अरे भैया साइकिल ही चला जो रहा। हाँ कहो, 1.25 किलोमीटर बा तो है। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। मन का गुलाम होना नपुंसकता है। मन का गुलाम होना, मन का गुलाम होना नपुंसकता है। नपुंसक कौन? कमजोर। सामान्य शब्द मतलब कमजोर ही तो है। 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, अब टारगेट भी पहले दिन का बड़ा बड़ा खतरनाक मत बनाया करो, 12 घंटा पढ़े। अरे भैया 4 घंटे शुरुआत कर लो, 2 किलोमीटर से शुरुआत कर लो। छोटे छोटे टारगेट शुरुआत में बनाओ। परिवर्तन जब दिखाई पड़ते तो उत्साह बढ़ता है, जब शक्ति बढ़ती है तो 4 घंटा पढ़ने लगोगे, मजा आने लगेगा। वाह, कहो कि मैं 4 घंटा डेली पढ़ूंगा। क्यों पहले दिन 12 घंटे का प्लान बनाते हो? जब 4 घंटा पढ़ने लगोगे 15 दिन, और 4 घंटे की पढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, शक्ति बढ़ गई, उस बढ़ी हुई शक्ति से उत्साह पैदा हो जाएगा। मन की गुलामी नपुंसकता है। बोले अर्जुन तुम नपुंसकता की बातें कर रहे हो, डर की, कमजोरी की। सब कमाइए, धन कमाइए, स्त्री कमाइए, पुरुष कमाइए, मकान बनाइए, महल बनवाइए, जमीन सब करिए। बस ये 2 चीज लेकिन अपरिहार्य रूप से जीवन में जुड़ी रहे। योग करोगे, 50 सूर्य नमस्कार जिस दिन करने लगोगे ना, तो 10 शादी होगी कम से कम। इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। शादी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी को लोग पैमाना मानते हैं शक्ति का, इसलिए मैं कह रहा हूं।
तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी ही, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था, अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई है। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं, नियम है ये न्यूटन का नियम है। भले व्यक्ति राक्षस कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास शक्ति है तो भगवान उसके साथ भी रहेंगे। राक्षस राज बाली, जिससे भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगा था, उसकी पहरेदारी नहीं करते। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। राक्षस कुल का था तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि भगवान नस्लवादी नहीं है, भगवान जातिवादी नहीं है, भगवान सांप्रदायिक नहीं है। वो देखता है कि जिसके पास शक्ति है मैं उसी के पास जाऊंगा। और इस धरती पर स्त्री भगवान का रूप है, वो गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं। नपुंसकता यानी मन की गुलामी, शुद्ध पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन। इतनी बड़ी बात, शुद्ध पुरुषार्थ। आपने पैसा कमाया उसमें भी ताकत लगी, ऐसी बात नहीं है। आपने महल बनवाया उसमें भी ताकत लगी, लेकिन ये सब चीज आप ले नहीं जा पाओगे। बना लो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, यही तो कंफ्यूज कर दिया गया। ध्यान योग करोगे, सन्यासी हो जाओगे, तभी तो शक्तिशाली रहोगे, एक अच्छे प्रधानमंत्री बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, जो कुछ भी बनोगे अच्छा बनोगे। नपुंसकता यानी मन की गुलामी, पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन, शुद्ध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब बाकी जो भी चीज आप कमाते हो तो आप पुरुषार्थी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुद्ध पुरुषार्थ मतलब आत्मदर्शन। तो आज से, इस एपिसोड के बाद से नपुंसकता का त्याग करना है। स्त्री अगर तुम्हें बुलाने नहीं आती, अज्ञानता को समझना है। इस दोबारा एपिसोड में जो आपने सुना, हमारे जितने युवा भाई बहन देख रहे हैं उन सब से मैं कह रहा हूं, अज्ञानता पर काम करना है। अब अज्ञानी बनकर नहीं जीना है, अब नपुंसकता पे काम करना है, अपनी गुलामी नहीं करनी है, शुद्ध पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना है। ध्यान और योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। ध्यान आपकी अज्ञानता दूर करेगा, आपकी तीसरे नेत्र को खोलेगा। देखो, गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, नपुंसका पुमान ज्ञो यो न वेत्ति हृदि स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मानम व्ययम। वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त अव्यक्त है, उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। क्योंकि अब आप सोचो, अगर आपने शुद्ध पुरुषार्थ किया और आप आत्मा पा गए, जुड़ गए, तो ये क्या है? सर्वज्ञानी है, ये क्या है? सर्वशक्तिमान है, ये क्या है? सर्वव्याप्त है। और इससे आप जुड़ गए या इसमें आप विलीन हो गए, तो ये सारी क्वालिटियां आपकी भी तो हो जाएंगी। और इन सारी क्वालिटियां होने के बाद आईएएस नहीं बन पाओगे। अरे प्रधानमंत्री बनोगे, इस देश के प्रधानमंत्री, और बनना ही चाहिए। इस देश में अपराधी चुनाव लड़े तो किसी को कोई एतराज नहीं है,
और दोजा लड़ेगा तो आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। क्या है भैया, तुम्हारे विश्वास, तुम्हें अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, मरे हुए हो। आपके लिए जो सम्मान था दिल में खत्म हो गया। पैसा दिए सम्मान करने के लिए कि कहें तुमसे सम्मान करो चाहे भाड़ में जाओ। जागो आर्य, आर्य जागो। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। उठो। और क्रांति की मशाल जला दो। जय हिंद, जय भारत।